यूएस से आजकल वीज़े बांट रहा है, आप गूंगे हैं तो भी यूएस वीज़ा मिल रहा है और आज से आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शेंगन वाले आपको वीज़ा दे रहे हैं लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे नहीं, आप सिर्फ यूएस ही जाना चाहेंगे और यूएसए वाले आपको वीज़ा देंगे नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें उम्मीद है कि आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। आपको लगता है ये सब ठीक है? मैं आपको बताता चलूँ, ये सब बिल्कुल गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स को उठाकर थोड़ी सी ज़रब तकसीम की जाए तो एक मुहतात अंदाजे से ये अंदाज़ा हो जाता है कि यूएस कोई वीज़े नहीं बांट रहा। 2014 से लेके 2023 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस ने वीज़े बांटना शुरू कर दें। कहने का मकसद ये कि आखिरी 10 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसी क्या अनहोनी हो गई है कि यूएस ने वीज़े बांटना शुरू कर दिए। दरअसल एजेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से कह रहे हैं कि खुद से तमाम का तमाम बर्डन उनकी तरफ से उतर जाए। मतलब ये कि सिर्फ एप्लीकेशन टाइप करें, आपसे टाइपिंग चार्ज लें और उसके बाद आपके लिए अर्जेंट अपॉइंटमेंट अरेंज करके आपको इंटरव्यू के लिए भेज दें। वीज़ा मिल गया तो सिद्धू मूसेवाले का गाना लगाकर वीडियो लगा दी, और अगर वीज़ा ना मिला तो कहा भाई आपका इंटरव्यू ठीक नहीं गया या आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। ओवरऑल अगर आप नंबर देखें तो 2022 में तकरीबन 23% लोगों के रिफ्यूज़ हुए, जबकि 2023 में अगर आप देखें तो तकरीबन 27% लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए। ओवरऑल नंबर देखें तो 96, 97, 76, 75,000 वीज़ाज ही ऐसे हैं जो कि यूएई से B1 B2 के बुनियाद पर इशू हुए। अगर आप देखें तो कोरोना में ये नंबर 20,000 या 25,000 तक चला गया, जबकि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी। कोरोना के बाद जब अपॉइंटमेंट ओपन हुई तो वीज़ा के नंबर्स ऑटोमेटिकली 10,000 से 15,000 ऊपर नीचे हो गए, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। इस अंदाज से अगर आप देखें तो 2014, 2015 में सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए गए थे। कहने का मकसद ये कि यूएसए वीज़ा सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करें जब आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी स्ट्रांग हो, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद हो, और हाँ, उम्मीद है कि आप इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूर चाहिए। जितने भी लोग कहते हैं बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। 100 में से 2, 4, 5, 6 लोगों से बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को मांग लिया जाता है, और अगर वो आपके पास ना हो तो जवाब सिर्फ और सिर्फ रिफ्यूज़ल में ही आता है। इसीलिए बजाय इसके कि आप इन रंगबाजों की बातें सुने, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा अपना होमवर्क मुकम्मल करें और तब भी वीज़ा अप्लाई करें। दैट्स ऑल।